ग्रीटिंग डे है। यू हैव बीन वेटिंग फॉर लास्ट 2 days। बहुत एग्जॉस्टिव सेशन था। इमरान जी ने जो बताया, हमें तो लगता है शायद गागर सागर इसी को भरना कहते हैं। मैं आधी बातें नोट कर पाया, आधी बातें नहीं नोट कर पाया। सुन बताते हैं लोग, कहते हैं कि एनालिम समझने के लिए लंबा समय चाहिए, मुझे भी दूसरा दिन है। तो इट्स ए अपहिल टास्क, लेकिन जितना समझ में आया, एनालिम नहीं था तो क्या था, IRDP से जुड़ा हुआ हूँ, SSY जुड़ा हुआ हूँ और योजना की शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ। तो बेसिक कंसेप्ट हम लोग को सबको, हम लोग का जन्म ही इस योजनाओं से हुआ है, तो उतनी समझ तो है ही। बिना कुछ लाग लपेट करे इतना बस कुछ चीज़ें जो आपने बताई, जो चीज़ें हैं एनुअल एक्शन प्लान में जो बातें आई, जो हमने 2-3 दिन में अंदर फाइलें देखी, लेटर्स देखे, जो मेल देखी, जो बातें निकल के आ रही हैं, उसमें समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें एक्शन प्लान में होती हैं। कुछ हम कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, और जो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एनुअल एक्शन प्लान में शामिल नहीं भी कर पाते हैं, ना स्टेट लेवल पर ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इट्स ए 2-way प्रोसेस, दोनों तरफ से चीज़ें आनी चाहिए। क्या और चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए, वो आपकी तरफ से इनपुट्स जब आते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं भी देख रहा था सुबह कोई फाइल जो आपने नच फाउंडेशन और कहीं की बड़ी उनकी गोटरी पिगरी और अम्बेडकर नगर और गोंडा और वहाँ के लिए कर रहे थे, ऐसी ही कोई फाइल देख रहा था। तो उन्होंने कहा कि उड़ीसा के फला जगह ले चलते हैं। मैं यहाँ वीडियो गोसाईगंज रहा हूँ 2004-05 में। मैं देखता हूँ मोहनलालगंज में दुनिया भर के लोग यहाँ आते थे इसके पोल्ट्री फार्म देखने के लिए। और अगर मोहनलालगंज के किसी ने पोल्ट्री फार्म देख लिया तो आप समझ लीजिए आधी प्रैक्टिस आपकी ट्रेनिंग तो वहीं हो जाएगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अगर बकरी पालन करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, बहुत ही दूर इटावा और उसके आसपास फतेहपुर देख लीजिए जाके, आपको आधी बकरियों की नस्लें वहीं दिख जाएंगी आकर के। मैं समझता हूँ अगर फतेहपुर के आसपास निकलना तो इतना बड़ा भेड़ का कारोबार है कि समझ ही नहीं आता कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जो फतेहपुर के DC साहब होंगे या DMM BMM होंगे वो समझ रहे होंगे। उनको खेत में भेड़ बैठाने का वो पैसा लेते हैं कि हमारी भेड़ें अगर एक बार तो खेत पूरा फर्टाइल हो जाएगा। ऐसा जो चीज़ें हैं अगर हमको वहाँ से देखने को मिलता है तो यहाँ तो बहुत चीज़ें निकल सकती हैं। जो बातें इसमें कुछ ऐड ऑन करने की बात अगर हम समझ पा रहे हैं, कुछ हम आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, VPR को नया चीज़ है। और ये इसमें चूंकि मैं SDG का नोडल था, जानता हूँ विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान पहले भी था। हम लोगों ने 2 साल गौर नहीं किया एक्चुअली इस पर। ये विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, ये उसका बहुत बड़ा एक्शन प्लान था SDG का। हम पॉवर्टी एलिवेशन के SDG गोल बन के ग्राम विकास विभाग जो है नोडल डिपार्टमेंट है, और इसमें 35 विभाग मिलकर काम कर रहे थे। और इसमें भी विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान महिला समूह की महिलाओं को बनाना था कि एक माइक्रो लेवल पर कि किस परिवार को क्या क्या सुविधाएं देंगे जिससे उस परिवार की गरीबी दूर हो जाए। जिसको आप अभी कह रहे थे कि डिजिटल लोकोस के माध्यम से इसका लेन देन का हिसाब रखा जा रहा है। तो विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान ये ऑलरेडी उसका हिस्सा था। अब ये लोकलाइजेशन ऑफ SDGs जो उसको कह रहे हैं कि जो SDG के गोल थे 8 गोल, इनको गांव तक पहुंचाने के लिए GPDP में कैसी चीजें शामिल करी जाए कि आपका विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान उसमें जुड़ जाए GPDP में। ये एक बहुत बड़ा है और ये आपके एक्शन प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए। तो हर जगह विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान जब नहीं बने थे तो इस बार जरूर बनवा लिए जाए। एक तो हम ये बात कहना चाह रहे थे जो उसका हिस्सा है। दूसरी बात, 2 चीजें बहुत अभी बात BC सखी की आई थी। BC सखी में चीजें निकल के आई कि आज ही मैम ने हमको प्रायोरिटीज नोट कराई, प्रोफेसर साहब ने प्रायोरिटीज नोट कराई। अभी भी 58,000 प्लस गाँव, 58,100 समथिंग गाँव समाव है। अभी हम 40,000 के आसपास BC सखी कर पाए हैं। दोबारा जो निकाला गया था उसमें भी बहुत ऐसी गांव सभाएं, बहुत ऐसे जिले हैं, बहुत ऐसी गांव सभाएं जहां भी एप्लीकेशन नहीं पढ़ पाई। जबकि BC सखी मॉडल इतना अच्छा मॉडल है, पूरे वन BC सखी 1 GP का आप जानते हैं वही नारा है कि हर गांव में एक BC सखी होनी है और हर ग्राम पंचायत में। अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर BC सखी के एप्लीकेशन नहीं आए। तो उसमें आपका पर्सनल अटेंशन और इन्वॉल्वमेंट जो भी अपने अपने जनपद में जहाँ जहाँ है वो DMM साहबान को और DC साहबान को वो भी देखने की आवश्यकता है। वो भी हमारे एक्शन प्लान का हिस्सा कि हमें इतने BC सखी मतलब उनके फॉर्म्स तो अभी इमीडिएटली आ जाए ताकि उनमें वहाँ भी सिलेक्शन हो जाए। दिस इज वन इशू। अनदर इशू इज कि वो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं उनकी ट्रेनिंग RCT में नहीं हो पा रही है। और बड़ा वो भी कारण समझ में नहीं आया कि उसकी लिस्ट मांगी थी। मैं आने से पहले वो लिस्ट ही मांग करके दिवाकर जी ने दिया, उससे पहले मैं तुरंत निकल चला यहाँ पर। तो उसकी लिस्ट को भी आप लोगों को फोन आना, कल से हम ही आपसे बात करना हम लोग भी शुरू करेंगे कि उनका कारण क्या है कि 30-30 के समूह हमारे क्यों नहीं बन करके वहाँ ट्रेनिंग RCT से क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनका इंडक्शन होना बहुत जरूरी है। ये भी प्रायोरिटी का इशू है जो वहाँ पर इमीडिएटली होना है। तीसरी बात यह है कि साड़ी भी मिल गई, साड़ी बटना भी है। हमने तो मैं जब यहाँ वीडियो था तो जिस दिन ज्वाइन किया था लखनऊ में
वहीं पर साड़ी बटनी थी और साड़ी बटने में भगदड़ मची हुई थी। आपने सुना होगा, बहुत बहुत लोग तो समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। अपने जो नए बीएम डीएम वगैरह हैं, 2004-5 की बात मैं कर रहा हूँ, तब साड़ी अगर आ गई है जनपद में पहुंच के वो भी नहीं बट पा रही है, तो ये भी अगर ये इशू है तो ये क्यों ऐसा इशू, ये भी समझ में नहीं आ रहा। टीएचआर प्लांट में मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि टीएचआर प्लांट में जहां पर जो नए यूनिट्स है, जहां पर प्रोडक्शन सब कुछ होते हुए भी अभी तक तो था बिजली नहीं है साहब, बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बिजली विभाग ने दे दिया, नहीं साहब ये व्यवस्थाएं हैं हमारी। फिर प्रोडक्शन क्यों है, उसका कारण और निवारण ढूंढने के लिए भी इन्वॉल्व होने की जरूरत की बात कही गई है। टीएचआर प्लांट में बहुत ज़्यादा फोकस है इस समय, गवर्नमेंट के फ्लैगशिप स्कीम है, तो टीएचआर प्लांट में प्रोडक्शन बढ़ा करके उनको सही स्टेज पे लाने की जिम्मेदारी भी हमारी आपकी सबकी है। ये बात थी। आधार सीडिंग एक इशू है। 34 जनपद ऐसे थे जो स्टेट एवरेज से भी कम थे। आज ही सुबह उसकी फाइल साइन किया गया है। उन जनपदों को मैम ने 20 तारीख तक का डेट दिया गया कि हर एक आधार सीडिंग और फैमिली आईडी दो चीजें जुड़ी हुई हैं। फैमिली आईडी आप बता दें, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने एक और कार्यक्रम शुरू किया है कि एवरी हाउसहोल्ड शुड बी गिवन अ फैमिली आईडी नंबर दैट विल बी हिज और हर राशन कार्ड नंबर फर्स्ट। इन केस दे डोंट हैव द राशन कार्ड विद देम तो उसको फिर दूसरा नंबर को अलॉट किया जाएगा। बट देयर हैज टू बी मेंशन्ड फैमिली आईडी आल्सो। तो फैमिली आईडी और आधार सीडिंग ये दो चीजें हैं जो उसी के जो अपना इंडिविजुअल हाउसहोल्ड का जो डिटेल होता है एसएचजी मेंबर्स का, वो स्टेट परसेंटेज से भी 35 जनपद कम है। तो उसमें मैडम ने 20 तारीख अभियान चला करके उनकी आधार सीडिंग कराने के निर्देश दिए गए। वो भी आप ही लोग को देखने की प्रायोरिटी की बात है। एक बात निकल के आई, यहाँ पर मिलेट्स की बात अभी कर रहे थे कि मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है। अभी सुबह 400 करोड़, पहले 2 क्लस्टर्स का बनाया था। सुबह अभी डिस्कस हुआ है करीब 4 बजे का। मैंने कहा उसको बुंदेलखंड के सभी जनपदों में और कहीं कहीं जहाँ पे मिलेट्स ऑलरेडी दलन तिलन, हम लोग को तो बुंदेलखंड की समझ है। इसके अलावा मिर्जापुर सोनभद्र में वहाँ भी अगर कुछ होता होगा तो वहाँ या जहाँ से भी हो रहा है वो फीडबैक सबसे ले करके ही और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से टाई अप करके वो हम लोगों ने 8 उसका करीब 400 करोड़ का अलग से मैडम ने उसको फाइल कराया और कहा कि मनी इज नॉट एन इशू, क्योंकि बजट में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि इसको प्रमोट करेगी। और दूसरी बात यह है कि फिशरीज का जुड़वाया गया है कि फिशरीज के भी उसके प्रोड्यूसर ग्रुप्स बनाने हैं और फिशरीज को भी प्रमोट करने के लिए उसको भी बजट में शामिल करने की बात की गई है। ये फिर एक चीज निकल के आई थी, सोशल इंक्लूजन ऑफ वल्नरेबल्स। तो इसमें तो आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये गोल्ड 10 जो समाज कल्याण विभाग जिसका नोडल विभाग है उसका मैंडेट है कि जो खासकर थर्ड जेंडर है दे शुड आल्सो बी ब्रॉट इन द मेन स्ट्रीम विद द इंक्लूजन श्री। तो उसमें जितने भी खासकर वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें उनको उसका लाभ उनको दिला करके उनको मिनिस्ट्री में लाने की बात है। इसलिए इनके और दिव्यांगों के समूह और बाकी चीज़ों में जो प्रैक्टिस हैं वो भी करने की बात है। कुल मिलाकर के ये चीज़ें हैं जो हम भी। एक चीज़ और आपसे साझा करना चाहूँगा, वो इसलिए कि एक लेटेस्ट चीज़ जो इस बार अभी आपको अगले 2-3 दिन के अंदर देखने को मिलेगी वो ये है कि मिशन अंडर द सर्वे लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर बट 3 years मे बी यू मे हैव हर्ड अबाउट इट, यू मे नॉट हैव हर्ड अबाउट इट, क्योंकि ये इससे पहले सर्वे इसको हम लोगों ने ग्राम विकास से कराया था कमिश्नर ऑफिस से। इस बार भारत सरकार ने शासन ने इसको एनआरएलएम के माध्यम से यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने कराने का जिम्मा दिया है। ये भी इसमें भी जो नोडल पिछले बार डीडीओ साहब को बनाया गया था, इस बार इसको टीसी एनआरएलएम साहब को बनाया जा रहा है। और इसमें भी रोल जो है वो इसमें सीआरपी को मेजर रोल प्ले करना है। पिछले बार उन्होंने इसमें ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम रोजगार सेवकों और उनके मदद कराया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर्सनल डीसी किया, अर्शी जी इसके नोडल है। और तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि इसमें सीआरपी को 2 दिन है और इस सर्वे में उसको 600 रुपये पर 600 रुपये का 600 रुपये पर डे के हिसाब से उसको मानदेय का भुगतान होना है एनआरएलएम के कंटिजेंसी फंड से ही। और सीआरपी की संख्या जो बताई उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि सीआरपी को आपने बताया कि सीआरपी आईसीआरपी और पीआरपी इन सबको बहुत यही सब लोग हैं जो एक तरीके से इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रही हैं, मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन इनकी अपनी ही अगर स्किल्स की बात किया जाए तो इसमें भी बता रहे थे कि 20% ही ऐसी निकल के आ पा रही हैं जो एक्चुअली बुक कीपिंग और बाकी काम कर पाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली मोबाइल ऐप पर होने वाला सर्वे है। 140-170 क्वेश्चनर है इसमें। आप लोग जो साथ में रहे डीसी साहब वालों इन्होंने सर्वे देखा होगा। इस सर्वे का थीम और ये पॉवर्टी रिडक्शन एलिवेशन जो पॉवर्टी रिडक्शन प्लान ये सब इससे जुड़ा हुआ है। गाँव का आधारभूत सर्वे है
और इस सर्वे में इस बार ये सर्वे भी आप ही के माध्यम से होना चाहिए। टाइम बाउंड अगले 1 महीने के अंदर ये सर्वे होना है। यूपी हैज लैग्ड बिहाइंड ऑलरेडी, बाकी स्टेट्स जो है ट्रेनिंग वगैरह करा चुके हैं, तो वी आर गोइंग टू बिगिन दिस ट्रेनिंग इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जल्दी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि वो जो आपने एक बात कही कि जो अल्टीमेट एम है हमें 10 लाख समूह बनाने हैं, 10 लाख एक्टिव समूह, ये हमारा मैंडेट है। हम 6 लाख के ऊपर पहुंच चुके हैं, 4 लाख का दिल्ली अभी भी दूर है। वी हैव कवर्ड 60%, 40% इज स्टिल टू बी कवर्ड। और जो बने हैं उसमें भी जब हम लोग एक्टिव बात करते हैं कितने समूह ले जाने हैं, कितने समूह सक्सेस स्टोरीज दिखानी, कितने समूह करने हैं, तो आप भी समझते होंगे, आपको भी फिर ढूंढना पड़ता है कि कैसे इसको क्या किया जाए। इसमें हम लोग को बहुत काम करना बाकी है। और सच कहूँ तो अभी जब यहाँ आया और इस पर लगा, मुझे लगा कि शायद यही वो जगह थी जहाँ हमें शायद काम करना चाहिए था। पिछले 7-8 साल हमने DC लॉ, SDG गोल, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ये सब जो था, ये सब टिप ऑफ आइसबर्ग था। मेन काम तो यही है शायद जो आप लोग कर रहे हैं। तो शायद जब हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी। एक चीज़ और समझ में आई है, वो समझ में यही आई, आज मेरी लकी, मैंने मैम से भी आज यही शेयर किया कि मैम आई बिगिन माई टेन्योर हियर इन NRLM while filed the first file was the January salary payment। मैंने पहली सैलरी वाला पेमेंट वाली फाइल करी, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने एक पॉजिटिव नोट से साइन करी है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई, मैडम से मैंने शेयर किया कि मैं चाह रहा था कि मैं कुछ ऐसा मुझे लगे, क्योंकि यहाँ पे इश्यूज भी बहुत हैं। इश्यूज भी इतने देख रहा था कि 2021 में कोई कोविड में कोई DMM BMM का सैलरी रुक गई थी, फिर उनका आया, फिर उसमें आया कि पहले बताओ कि कहाँ गए थे, कैसे गए थे, तो फिर उसमें बहुत भी फाइलें पुरानी भी बहुत है। लेकिन बट एज JMD और एज बीइंग ए पार्ट ऑफ PDS मेंबर, तो मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि मेरे साथी जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं एश्योर करता हूँ मैं बड़े पॉजिटिव माइंड से काम करने वाला आदमी हूँ। राम मौल जी जानते हैं, बाकी साथी जानते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कलम बचा बचा कर जितना बेहतर हो सकता होगा हम लोग उस काम को करेंगे। और आपकी ग्रीवांसेस भी कोशिश करेंगे अधिक से अधिक हम लोग सॉल्व करें। आप हमारी ग्रीवांसेस दूर करिए, हम आपकी ग्रीवांसेस दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक यू एंड सॉरी अगेन, वेरी वेरी सॉरी कि अब आप लोग को बैठाने रख के दिया था। लेकिन अगर हम नहीं आ पाते तो मैं भी कहीं आप लोग की एक जेंट्री को मैं मिस कर जाता। थैंक यू वेरी मच। DMD साहब, एक हम लोगों की जो ज्वलंत समस्या है उससे भी आप फिर हमें लगा यार हम चलो आज तो ऊपर वाले नाम लेकर के कर रहे हैं, क्योंकि CFO साहब के साइन है और ऊर्जान्वित हैं, और आपके ज्ञान और अनुभव का हम लोग को लाभ मिलेगा ऐसा उम्मीद करते हैं। कल से आज तक 100% सब कुछ अचीव करने के बारे में बताया गया, और हम लोग क्षमता रखते हैं कि कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि मिशन से सिर्फ 7% हमारा हो जाए। हम 100% करने के लिए हम लोग सभी तैयार हैं सर। और सर शायद आपके संज्ञान में नहीं हो, सभी स्टाफ का BMM DMM का अलाउंस था, लैपटॉप का, मोबाइल का, ये सब काट दिए गए। चाइल्ड अलाउंस सभी काट दिए गए। हमारे यहाँ महिलाएं CRP ड्राइव में जाती हैं, अपना घर परिवार छोड़ करके 45 दिन घर से बाहर रहती है। उनका मानदेय भेजा हुआ 6-6 महीने से पेंडिंग है स्टेट स्तर पर। और DC साहब के पास भी CRP मानदेय वाली फाइल करके आया हूं, पता नहीं किस जनपद विशेष की है या झांसी की है, सब जगहों की मालूम सर है। अगर स्टेट स्तर से समस्या हो रही है, इस पर बहुत ऑपरेशन हो चुका है यहाँ से, अब लोग समझ चुके हैं नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम DC साहब को दिया जाए, वो इनको पावर रहेगा तो पेमेंट उनका हम लोग टाइम से करा पाएंगे। सभी समूह सखी का जो ICRP है, हमारी और भी कैडर है, समूह सखी है, सबका समय से पेमेंट होगा। यहाँ मैं इसके उद्भव से देख रहा हूँ, जब शुरुआत हुई थी तो यहाँ सब डिसेंट्रलाइज ही था, सब पावर दी गई डीजी साहब को किया जाए। फिर पता नहीं कब डिसेंट्रलाइज कब सेंट्रलाइज हो गया, मुझे भी पता नहीं है। सडनली पता था कि आप जो भी चीज कर रहे हैं उसको सब आप यहाँ पहले भेजिए, देखिए, कराइए, कागज भेजिए क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जो भी रीजन रहे हो। और जीबी से पास चीज सर नहीं मिल रहा, तो इस पर सर आपसे बड़ी उम्मीद है, अब एक बार देख लिया जाएगा, फिर लास्ट आपके माध्यम से जो हो पाता है। मैंने आपसे फिर निवेदन किया, मुझे अभी 2 दिन हुए बात समझने, इमरान जी एक बहुत सशक्त पिलर है वहाँ के, हमारी बहुत बड़ी टीम है वहाँ पर। और हमारी टीम, मुझे समझ में आया, जिस किसी ने मिशन ऑफिस में काम कर लिया वो दुनिया के किसी भी ऑफिस में काम कर सकता है, मुझे ऐसा महसूस हुआ।
पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ, अच्छा भी नोट, अच्छी भी चीजें सुनने को मिली, और जैसे कि हर ऑफिस होता है कुछ ऐसी भी चीज